जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको बाली के वध तथा वध पूर्व राम और सुग्रीव के वार्तालाप के विषय में बताएंगे। तो अब आते हैं हम आज की विषय वस्तु पर। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया है। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वह राक्षस कहां रहता है। वानर राज धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वह निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूं, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूं तो आप तो नर हैं, महात्मा हैं, सुशिक्षित हैं। आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, किंतु मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूं। सुग्रीव की बात सुनकर राम ने नेत्रों से अश्रु पोंछ दिए और बोले, हे वानरेश, तुमने वही किया है जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। सखे, तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया है। तुम जैसे स्नेही बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट बाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, बाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मणि, बाली ने मेरा राज्य और मेरी प्यारी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वह दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूं। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक कर मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रह गए हैं। बाली अत्यंत बलवान है। उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वह इतना बलवान है कि उसने दुंदुभि नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते ही देखते मार डाला। जब वह साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है कि आप उसे मार पाएंगे। सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली को मार सकेंगे। यह सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके बाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बंध जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु मैं केवल बाली से भयभीत होने के कारण ऐसा कह रहा हूं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसमें भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर बाली विस्मित रह गया और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभु, बाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर देंगे। तदनंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचन से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित बाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया।
उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद न कर सके, इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। बाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग, रूप, आकार, गति और आकृति में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण बाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रहे हैं, इसे उखाड़कर महात्मा सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर बाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ, किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद ने सूचना दी थी कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वे ही उसकी सहायता कर रहे हो। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते ही देखते धराशाही कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसीलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हितु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने पर बाली ने कहा, वरानने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिप कर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूं। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूं, वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन कर दिया, अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त करूंगा, मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। यह कहकर बाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होती जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वह बाण बाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेशुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। राम और बाली का संवाद तथा तारा के विलाप के विषय में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।